हाय फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम। टेक्निकल झाजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं जो ट्विक सेटिंग हमारा पिछला सेशन था। ट्विक सेटिंग का पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो ट्विक सेटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। ट्विक सेटिंग के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ट्विक सेटिंग के लिए सबसे पहले तो हम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन आपको दिखेगा यहाँ पे ट्विक सेटिंग। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्विक सेटिंग। तो हम आते हैं ट्विक सेटिंग में। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट 2 है ट्विक सेटिंग का। तो पार्ट 1 में हमने ये डोमेन तक देख लिया है कि हम यहाँ तक पूरा बात कर चुके हैं, कंपैरिजन, एरॉन डोमेन, फिर डेवलपर, डिस्प्ले एंड डोमेन के बारे में। आज हम लॉग के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, या फिर ऊपर के आई बटन पे जाके आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर आप आगे का पार्ट 2 देखिए ट्विक सेटिंग का। आइए छोटे से नोट के साथ में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा नोट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल की घंटी को नहीं दबाया है तो बेल की घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉगिन का। तो यहाँ पे दिखाता है कि डीएनएस एडमिन लॉगिन लेवल। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही रखा हूँ, और टोटल डिफ़ॉल्ट के बाद में मैंने एक को इनेबल किया हुआ है, वो है लॉग सक्सेसफुली लॉगिन। अगर कुछ भी लॉगिन होता है सक्सेसफुली तो उसका लॉग सर्वर रख ले, तो उसके लिए हम इसको इनेबल किया हुआ है। आपके सेटिंग में अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो आप मेरा करना चाहते हैं सेम, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये लॉग आपको सेव करके रख लेगा। अगर कोई भी आदमी सक्सेसफुली लॉगिन करता है आपका, चाहे वो सी पैनल का हो, वेबमेल का हो, डब्ल्यूएचएम का हो या डेव का हो, ठीक है, तो उसका लॉग ये रख लेगा, मतलब क्रिएट करता है। सेकंड आता है मेल। मेन जो है हमारा मेल का सेटिंग यहीं पे है। आप जो भी ईमेल वगैरह करते हैं तो उसका टोटली सेटिंग यहीं पे रहता है। हम इसको एक बार डीपली में देखेंगे कि ये ईमेल में क्या क्या है, ये मेल में क्या क्या है। सबसे पहला है कि आप मैक्सिमम आवरली ईमेल पर डोमेन, यहीं से वो लिमिट सेट होता है कि आप मैक्सिमम एक डोमेन पे कितना ईमेल एक बार में कर सकते हैं, एक घंटे में कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो अनलिमिटेड रहता है सी पैनल पे, क्योंकि हम जब पैकेज क्रिएट करते हैं, हम जब प्लान क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको बैकएंड से एक साथ में ही सबको कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो गोडैडी या बिगरॉग वगैरह रहता है तो 50 या 200 पर आवर ईमेल्स रहते हैं। अभी वहाँ पे सीन क्या होता है कि हमारा जो रीसेलर रहता है, जो हमारा जो सर्वर रहता है, उसमें अगर उसने 200 रखा है तो हम एक घंटे में ओनली फॉर 200 ईमेल ही सेंड कर सकते हैं। देन आपका बाउंस बैक लिमिट एक्सीड करके आपको आता रहेगा। तो मैं अपने सीन में यहाँ पे मैंने 5000 रखा है कि एक घंटे में एक डोमेन से 5000 ईमेल जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ ईमेल डोमेन में सेंड पर डे बिफोर द सिस्टम सेंड ए नोटिफिकेशन, मतलब एक दिन में एक डोमेन से कितने ईमेल्स भेजा जा सकता है। तो मैंने डिफॉल्ट रखा है कि अनलिमिटेड भेजा जा सकता है। दी मेल बॉक्स स्टोरेज फॉर्मेट फॉर न्यू अकाउंट्स, तो न्यू अकाउंट्स के लिए कैसा रहेगा, मेल बॉक्स रहेगा या मेल डायरेक्टरी रहेगा, मेल डीएआर। तो मेल डायरेक्टरी ही रहेगा, वो डिफॉल्ट ही मैंने रखा है। नेक्स्ट भी मैंने डिफॉल्ट ही रखा है, इनिशिएट डिफॉल्ट कैच चैट्स ऑल फॉरवर्डर डेस्टिनेशन में मैंने डिफॉल्ट रखा है। नेक्स्ट मेल ऑथेंटिकेशन बाय डोमेन ओवर पासवर्ड, यही मैंने डिफॉल्ट ही रखा है। इंक्लूडिंग मेल मैन डिस्क यूजेस कैलकुलेशन, ये मैंने डिफॉल्ट ही ऑन रखा हुआ है कि आपका जो मेल मैन है, मतलब आपका जो मेल में डेटा यूजेस हो रहा है, कितना डिस्क यूज हो रहा है, उसका कैलकुलेशन रखेगा। देन ईमेल डिलीवरी रिट्राई टाइम, मतलब अगर ईमेल डिलीवर नहीं हुआ है तो कितने टाइम बाद में वो डिलीवर वो रिट्राई करेगा, तो 15 मिनट के बाद वो रिट्राई करेगा। जो डिफॉल्ट है मैंने डिफॉल्ट ही रखा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि किसमें क्या होता है। तो यहाँ पे आता है दी परसेंटेज ऑफ ईमेल मैसेजेस अबव दी अकाउंट्स आवरली मैक्सिमम। ये क्या होता है कि अगर आपका जो है कोटा, जो आपने यहाँ पे कोटा सेट किया हुआ है, ये कोटा एक घंटे में सपोज हमने 5000 रखा है, तो इसके ऊपर कितना परसेंट तक ईमेल को डिलीवरी करेगा। तो मैंने यहाँ पे 125 रखा है, मतलब 125% तक को वो कोटा को रिट्राई करेगा, डिलीवरी करेगा। मॉनिटर ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिक्स, ये भी मैंने ऑन ही रखा है, डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है, ये भी डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैंने जो चेंज किया हुआ है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो इसके लिए बताना ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, बट मेरे सीन में जो है, मेरे सिनेरियो में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्स मेल मैन डिलीवरी टुवर्ड डोमेन्स मैक्सिमम पर आवर, और आपको अगर किसी के बारे में डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल भी समझ सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल मेरे से जानना है, कुछ आपको क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फेल या डिफर्ड मैसेज अ डोमेन
मे सेंड पर आवर। अभी होता क्या है कई बार कि जो स्पैमर रहते हैं वो कहीं से स्पैम वाले जो ईमेल आईडी है ही नहीं या कुछ स्पैम वाले ईमेल आईडी उठा लेते हैं और आपके डोमेन से स्पैम करते हैं। अभी क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे सपोज मेरे सिम में मैंने 5% रखा है कि अगर 100 मैसेज भेजा है उसमें से 1 घंटे में 5 मैसेज अगर ऐसा हो गया है तो उनके टोटली मैसेज जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएंगे फ्रॉम सेंडिंग मेल। वो ब्लॉक इसके लिए होता है कि अगर हम 100 ईमेल भेजे हैं उसको अगर हम ब्लॉक नहीं करें सबको भेज दें और अगर वो स्पैम है तो आपका जो डोमेन है वो आपका स्पैम में काउंट हो जाएगा या ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज जीमेल ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है तो जीमेल पे आपके डोमेन से मेल नहीं जाएगा फर्स्ट। सेकंड, याहू ने कर दिया, हॉटमेल ने कर दिया, जो भी कर दिए तो या जिनका भी मेल सर्वर ने आपके सर्वर का आईपी ब्लॉक कर देते हैं तो उस मेल सर्वर पे आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए ही है। यहाँ पे भी डिफॉल्ट मैसेज बिफोर प्रोटेक्शन, ये भी मैंने नंबर ऑफ काउंट 50 रखा हुआ है। डिफॉल्ट 5 था, मैंने 50 कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट आउट गोइंग एसएमटीपी टू रूट एग्जिम या मेल मैन, ये ऑफ था और ये मैंने ऑन किया हुआ है। वो मैंने ऑन इसके लिए किया हुआ है कि इनेबल द फीचर्स विल रिडायरेक्ट आउट गोइंग एसएमटीपी कनेक्शन टू द लोकल मेल सर्वर रूट एग्जिम या मेल मैन स्टिल अलाउ टू मेक डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब अगर आपका सर्वर और आप उधर ही बैठे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर्वर पे बैठे हैं, तो उसको कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट के साथ में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऑन रख सकते हैं, अगर आप ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रिवेंट नो बॉडी फ्रॉम सेंडिंग मेल, ये ऑन है। जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट के साथ में ही है। आप हमारा ये चीज़ देख सकते हैं, देख करके आप सेटिंग सेम कर सकते हैं। अगला आता है इनेबल बॉक्स ट्रैपर स्पैम ट्रैपिंग। तो इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। ये बॉक्स ट्रैपर है, आप चाहिए तो ऑन रख सकते हैं। बट बॉक्स ट्रैपर में क्या होता है कि हम स्पैम या फिर अपने मेल पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं कि कितने ईमेल आने चाहिए, कहाँ से आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, या कितने साइज़ को लेके आना चाहिए अटैचमेंट। वो चीज़ सब आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर उसका रिप्लाई सामने वाले को चला जाता है जहाँ से मेल आ रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, आप इसको नहीं कर सकते। कई कंपनियों में आप मेल करेंगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाता है कि ओनली फॉर अटैचमेंट साइज 5 MB, 10 MB, 50 MB, जैसा भी है उस चीज़ का यहाँ पे आ जाता है मेल। तो वही चीज़ है, आप बॉक्स रेपर पे उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल इनेबल ईमेल आर्काइव सपोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट ही ऑफ है। नेक्स्ट आता है ईमेल हृदय वेबमेल। अगर आप हृदय वेबमेल को इनेबल रखना चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, जो डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है एज इन डे ऑफ काउंट पर यूजर हृदय कैच फाइल, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्टली डिसेबल है तो डिसेबल ही है। इनेबल मेलमैन लिस्टिंग, ये ऑन है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आता है राउंड क्यू, अगर आपको राउंड क्यू नहीं चाहिए, राउंड क्यू वेबमेल, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। सी पैनल जो है आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके ही देता है, ठीक है। बट अगर आपको अपने साइड से कुछ सेटिंग करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट जो है आपका रिक्वायरमेंट सी पैनल नहीं समझ सकता है। वो एक बेसिक सेटिंग करके आपको देते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स मेल का आता है कि उसका जो यूआरएल है वो इनटू मेलमैन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डोमेन नेम स्लैश वेब मेल जहाँ पे आप यूज़ करते हैं वहाँ पे मेल मैन हो जाएगा, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो। नेक्स्ट आता है कि डिफ़ॉल्ट यूजर डिफाइन कोटा वैल्यू फॉर न्यू ईमेल अकाउंट। अगर आप कोई भी नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे स्टोरेज का कोटा आता है वो कितना आना चाहिए, तो या तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, तो ये 32,768 होता है MB डिफ़ॉल्ट। बट अगर आप कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने 1 GB रखा है, 1024 MB, तो यहाँ पे ऐसा आप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट कोटा ऑप्शंस फॉर न्यू ईमेल अकाउंट। तो मैंने अनलिमिटेड नहीं रख करके यूजर डिफाइंड जो डिफ़ॉल्ट रहता है वही रखा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशंस। अभी ये नोटिफिकेशंस भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है WHM का, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सिस्टम डिस्क स्पेस यूजर्स वार्निंग ऑन किया हुआ है कि अगर हमारा सिस्टम का डिस्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम होएगा या फिर डिस्क फुल हो जाता है तो हमें ईमेल आना चाहिए, वार्निंग आना चाहिए। तो अकाउंट्स डिस्क चेक यूजर्स वार्म परसेंटेज, मतलब आपको कितने परसेंटेज पे वार्म का नोटिफिकेशन आएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 82.55 है, बट मैं अपने सिम में 95% जब डिस्क फुल हो जाता है तो वो मेल आएगा मेरे को कि आपका डिस्क वार्म हो गया, मतलब इतना परसेंटेज फुल हो गया है। अगर क्रिटिकली कुछ एरर आता है
अकाउंट सिस्टम डिस्क यूजेस क्रिटिकली परसेंटेज जो आता है तो वो 92 रहता है डिफॉल्ट। मैंने अपने सिम में 98 किया हुआ है। डिस्क कोटा यूजेस वार्निंग ऑन किया हुआ है। आउट ऑफ मेमोरी वार्निंग ऑन डिफॉल्ट, ये ऑन है, डिफॉल्ट ही है। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। मैंने जो चेंजेस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों चेंजेस किया है। डिफॉल्ट वाला तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसको किसको चेंजेस किया है। ये सब डिफॉल्ट ही है। आप सेम टू सेम मेरा वाला सेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे बैंडविड्थ यूजेस वार्निंग का 90, 95, 97, 98, 99 ऐसा ये मल्टीपल्स देते हैं। आपको जितने पे वार्निंग चाहिए आप उसको इनेबल कर सकते हैं। ये है बैंडविड्थ यूजेस का, जो हम डेटा यूज करते हैं, बैंडविड्थ यूज करते हैं उसका है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टैब में चलते हैं, पैकेज के अंदर चलते हैं। अभी पैकेज में क्या है कि डिफॉल्ट मैक्सिमम ईमेल्स कोटा ऑफ न्यू पैकेज, जो हम वहां पे बात कर रहे थे वही सेम चीज को यहाँ पे भी रिप्लाई कर रहा है कि अगर एक पैकेज में मैक्सिमम ईमेल कोटा जो है वो डिफॉल्ट क्या आएगा तो 1024 MB आएगा। एंड डिस्क यूजेस कोटा फॉर न्यू पैकेज सेम सेम चीज बता रहा है। डिफॉल्ट बैंडविड्थ लिमिट फॉर न्यू पैकेज, अगर आप पैकेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीजें डिफॉल्ट आ जाता है। ये हमारा पैकेज क्रिएट करने के लिए है, जहाँ पे आप पैकेज मतलब प्लान, जो आप किसी को भी किसी सी पैनल के साथ में क्या चीजें देना चाहते हैं उस प्लान के बारे में, यो पैकेज के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है पीएचपी। अब पीएचपी में क्या होता है कि सी पैनल पीएचपी मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, ये डिफॉल्ट 90 सेकंड है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अब ये जो चीजें है वो आपका जो वेबमेल होता है जनरली ये उसके बारे में बात कर रहा है। अभी यहाँ पे जो है सी पैनल पीएचपी मैक्सिमम पोस्ट साइज मैक्सिमम 55, सॉरी मिनिमम 55, मैक्सिमम 2047। तो ये जो है ये पोस्ट साइज है, मतलब कितना आप पोस्ट साइज रखना चाहते हैं वो चीज को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सी पैनल पीएचपी मैक्सिमम अपलोड साइज, तो यहाँ पे 50 मिनिमम एंड मैक्सिमम 2047, मतलब 50 MB से 2 GB, 1 MB कम है, ठीक है। बट सी पैनल पीएचपी लोडर, अब मैं आपको थोड़ा सा इस दोनों के बारे में बता देता हूँ कि ये दोनों क्या चीज़ है। जो हम सी पैनल में अटैचमेंट को अपलोड करते हैं उसका साइज यहीं से डिफाइन किया जाता है। डिफॉल्ट जो सी पैनल में रहता है, वेब मेल में रहता है, वो 50 MB रहता है, ठीक है। बट हम अगर उसको इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहीं से उसको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सीन में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज करके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिक्रीज करके चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम जरूर आपका हेल्प करने का कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देख लिया है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे का रिडायरेक्शन, सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज का हमारा जो पार्ट था वो ट्विक सेटिंग का पार्ट 2 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।